आज भोपाल की हवा भी भारी है। आज सिर्फ एक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बल्कि एक सपना, एक मुस्कान, एक जिंदगी पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस और मॉडल ट्रिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है और आज 12 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। 12 दिनों तक पूरा देश इस मामले को देखता रहा कि आखिर ट्रिशा ने हत्या हुई है या फिर उसकी आत्महत्या हुई है। कई सवाल उठे, कई आरोप लगे, कहीं न्याय की मांग हुई, लेकिन अब इन सब के बीच अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दर्द सहा है तो वो एक परिवार था जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया। और आज जब ट्रिशा के पार्थिव देह को अंतिम विदाई के लिए तैयार किया गया तो वहाँ मौजूद हर आंख नम थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्योंकि ट्रिशा एक सुहागन भी थी, इसलिए उन्हें लाल साड़ी ओढ़ाकर विदा किया गया। अब जैसे ही लाल साड़ी उनके शरीर पर डाली गई, परिवार खुद को संभाल नहीं पाया। माँ रेखा शर्मा बेसुध हो गई। पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई, भाभी, चाचा, हर कोई बस एकटक ट्रिशा को देख रहा था। मानो सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इतनी जल्दी क्यों चली गई हमारी बेटी। शमशान घाट का वो दृश्य हर किसी के भीतर एक तोड़ देने वाला दृश्य था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, वो थी परिवार के रोने की आवाज़। ट्रिशा के छोटे भाई हर्षित ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। जिस भाई ने बचपन में बहन का हाथ पकड़कर चलना सीखा होगा, आज उसी भाई ने कांपते हाथों से बहन को अंतिम विदाई दी। ये पल इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। सिर्फ परिवार वाले नहीं, बल्कि भोपाल के तमाम पुलिस वाले, आर्मी के कुछ लोग और भोपाल के भी कई लोग जो ट्रिशा की अंतिम विदाई में उसके साथ शामिल होना चाहते थे, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और ट्रिशा को अंतिम विदाई दी गई। पूरा भोपाल आज नम आंखों से ट्रिशा को विदा कर रहा था। अब परिवार ने सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों से अंतिम यात्रा में शामिल होने की अपील भी की थी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे भी और हर कोई बस यही कह रहा था कि ट्रिशा को न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले ने देश भर के लोगों को झकझोर दिया है। 12 दिनों तक ट्रिशा का शव मोर्चरी में रखा गया। परिवार कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गया। सीबीआई जांच की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आखिरकार हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ फॉरेंसिक टीम को इस पूरे मामले की जांच के लिए रीपोस्टमार्टम के लिए कहा और दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ फॉरेंसिक टीम भोपाल पहुंची और रीपोस्टमार्टम कराया गया। रविवार को भोपाल एम्स में ट्रिशा का ये दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। करीब 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली है। इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई है ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष रहे। चूँकि शुरुआत से ही परिवार पहले पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठा रहा था। पोस्टमार्टम में ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई तरह की गलतियाँ थी। ट्रिशा की हाइट उसमें गलत लिखी गई थी और ट्रिशा के शरीर में कई चोट के निशान थे, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं था। अब दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम ज़रूर सैंपल अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। फिलहाल लेकिन जो दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। पूरे देश की नज़र इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि जिस बेटी को उसके परिवार ने बड़े प्यार से पाला, जिसने सपने देखे, मेहनत की, अपना नाम बनाया, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज जब ट्रिशा की अर्थी उठी होगी तो माँ की आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया होगा। वो पहली मुस्कान, पहला स्कूल डे, पहली सफलता और शायद वो आखिरी बातचीत भी, जो अब हमेशा के लिए याद बनकर रह गई। बताया जा रहा है कि जब अंतिम संस्कार के बाद ट्रिशा की अस्थियों का विसर्जन ऋषिकेश में किए जाने की बात कही गई है। हर्षित शर्मा, ट्रिशा के भाई, ने बताया है कि ट्रिशा को ऋषिकेश से बहुत लगाव था। उन्हें वहाँ की शांति बहुत पसंद थी। वो अक्सर में छुट्टियों में ऋषिकेश भी जाया करती थी और इसलिए अब परिवार ने फैसला लिया है उनकी अस्थियाँ वहीं पर प्रभावित की जाएगी। तो एक लड़की जो कभी कैमरों के सामने बेहद मुस्कुराती थी, आज उसकी तस्वीर के सामने लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, रो रहे हैं और उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ज़िंदगी सच में बहुत छोटी है, किस पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ट्रिशा चली गई है लेकिन पीछे छोड़ गई है कई सवाल, कई यादें और एक ऐसा दर्द जिसे शायद उनका परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। ईश्वर से बस यही प्रार्थना कि ट्रिशा शर्मा की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत मिले और जिन सवालों के जवाब परिवार ढूंढ रहा है, परिवार ही नहीं जिसने भी ट्रिशा शर्मा मामले को करीब से देखा है, उन सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिर इन 5 महीनों में ट्रिशा की शादी के बाद
उसके साथ क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, सवालों के जवाबों का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इसी के साथ उम्मीद यही है कि परिवार को इंसाफ मिले, इस दुख को सहने की हिम्मत मिले, ताकत मिले।